सोयाबीन की फसल पर बोखना खरपतवार एक बड़ी समस्या है और समय रहते यदि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी उपज, हमारी पैदावार को 35 से 45% तक गिरावट ला सकता है उपज में। सोयाबीन की फसल पर यह जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है काफ़ी जिद्दी है और आसानी से जाता भी नहीं है। यदि हम इसको सही समय पर सही और बेस्ट साल्ट का स्प्रे करेंगे तो हमको जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेंगे। किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे सोयाबीन की फसल पर कर रहे हैं तो नमी होना, जितनी अच्छी नमी रहेगी उतनी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट अच्छे मिले तो इसके लिए 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करना। और जितना ज़्यादा छोटा खरपतवार रहेगा यानी 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती तक का, तो आसानी से कंट्रोल भी हो जाएगा और उसका जो रिजल्ट है ना वो आपको पावरफुल देखने के लिए मिलेगा। अब यदि बोखना खरपतवार 7-8 पत्ती का हो गया है तो ऐसी कंडीशन पर यदि स्प्रे भी आपने कर दिया तो रिजल्ट भी थोड़ा बहुत मिल गया, वापस से वो फिर हरा भरा हो जाएगा। तो इसीलिए सही समय पर यदि स्प्रे करेंगे और सही जो समय है 3 से 4 पत्ती, या फिर आपकी सोयाबीन की फसल 15-16 दिन से लेकर के लगभग 20-25 दिन तक के बीच में यदि स्प्रे कर देंगे तो उसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब सोयाबीन की फसल पर बोखना को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में तो सैकड़ों दवाई हैं, लेकिन सबसे पहला जो उपाय है कि यदि आपके पास जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर बैल की मदद से, देसी जुगाड़ की मदद से डोरा कुल्पा पंजा चलाया जाता, खासकर डोरा कुल्पा, तो इस प्रकार यदि आप डोरा कुल्पा की मदद लेते हैं तो न केवल बोखना बल्कि मोथा घास, दुधी और जो भी चौड़ी सकड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं बिना फसल को झटका दिए आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि देसी जुगाड़ से आप यह काम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अधिक पानी गिर रहा है, अधिक बरसात हो रही है और आप बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं और मजदूर उपलब्ध नहीं है, ऐसी कंडीशन पर आप बेस्ट खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बोखना। यह एक चौड़ी पत्ती का खरपतवार है और यह आसानी से जाता भी नहीं है। यदि जब जाता नहीं है तो यदि हम इसको ज़बरदस्ती भेजेंगे यानी ज़बरदस्ती कंट्रोल करेंगे तो फसल को झटका तो आएगा। इसके लिए नमी अच्छी हो जड़ों के पास और 1 एकड़ में 150 लीटर पानी अवश्य लेना। बोखना को कंट्रोल करने में झटका आता है तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वापस से जो फसल है ना वो 7-8 दिन बाद वापस से फसल रिकवरी और हरी भरी होने लगती है। तो आइए बात करते हैं बोखना के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक साल्ट आता है दोस्तों, इसका नाम है फ्लूथियासेट मिथाइल 10.3% जो कि ईसी फॉर्म में आता है। यदि हम ट्रेड नेम की बात करें, व्यापारिक नाम की बात करें तो एफएमसी की गैलेक्सी पर यह साल्ट आपको मिलता है। 1 एकड़ में 50 ml का स्प्रे करना है 150 लीटर पानी में घोल करके। कभी कभी कुछ इलाकों पर हमने देखा है कि 50 ml थोड़ा सा फसल को ज़्यादा झटका देता है, तो 45 ml या फिर 40 से 45 ml 1 एकड़ में स्प्रे करना बढ़िया रिजल्ट देता है और फसल को भी कम झटका देता है। कंपनी खुद कहती है कि फसल को यदि आप गैलेक्सी या फिर फ्लूथियासेट मिथाइल का स्प्रे कर रहे हैं तो फसल को झटका आएगा। तो फसल को झटका आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बोखना भी एकदम कंट्रोल हो जाता है। तो आप बोखना के लिए एफएमसी की गैलेक्सी का स्प्रे कर सकते हैं। और हाँ, यह चौड़ी पत्ती को तो कंट्रोल करता है, चाहे तो आप गैलेक्सी के साथ सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार को कंट्रोल करने वाली खरपतवार नाशक आती है एजिल, टर्गा सुपर या फिर गैलेंट में से किसी भी खरपतवार नाशक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। यह जो एफएमसी की गैलेक्सी में जो साल्ट आता है दोस्तों, यह सबसे बेस्ट है यदि हम बोखना की बात करें तो। दूसरे पायदान पर हमने एक और साल्ट रखा है जिसका नाम है क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP हार्बिसाइड। अब यह साल्ट आपको जैसे डूपॉन्ट की क्लोविन पर यह साल्ट मिल जाता है। इसके अलावा धानुका कंपनी की क्यूरेन है और अतुल की साइनो पर भी यह टेक्निकल आपको मिल जाता है। तो जो क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP है, यह बोखना पर अच्छा काम करती है। पुरानी है लेकिन आज भी रिजल्ट अच्छा देती है यदि आप सही समय पर, और खरपतवार 3 पत्ती 4 पत्ती का होता है तो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो आप क्लोबिन को भी स्प्रे कर सकते हैं। क्लोबिन एक चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करती है, तो इसके साथ आप साकेत, फ्यूजीफ्लेक्स, अमोरा, परस्यूट, आयरस,
पटेला जैसी खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्रॉस दवाइयों को मिक्स कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि वह डोज जो है आप ले रहे हैं उसको आप यदि ओवर डोज करके स्प्रे करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा विपरीत आ सकता है। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि क्रॉस दवाई ज़्यादा भी क्रॉस दवाई मिलाकर स्प्रे ना करें। बाकी सोयाबीन की फसल पर बोखना के साथ साथ बोखनी खरपतवार पर आपको एफएमसी की गैलेक्सी और क्लोबिन अच्छा रिजल्ट दे सकती है, यानी क्लोरम्यूरान इथाइल अच्छा रिजल्ट देती है। सावधानी जरूर रखना और देसी जुगाड़ हैं तो फिर इसमें मत फंसना, यानी डोराकोल्पा से खरपतवार को कंट्रोल कर लेना। यदि गलती से कोई भी खरपतवार नाशक स्प्रे हो गई है या फिर ओवरडोज स्प्रे हो गई है तो ऐसी कंडीशन पर आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे आप कर देना 1 एकड़ में 150 लीटर पानी घोल करके 8 से 10 दिन बाद। तो आपकी फसल जो झटका आया है या फिर बहुत ज़्यादा पीलापन की शिकायत है, पत्ते जलने लगी हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। बाकी खरपतवार नाशक बहुत लंबा झटका नहीं देती हैं, 7-8 दिन के लिए फसल एकदम धीमी पड़ जाती है, हल्के से पत्ते जलने लगते हैं यदि हम जिद्दी खरपतवार को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए सावधानी, और सबसे बड़ी जो सावधानी है दोस्तों कि 1 एकड़ में 150 लीटर पानी, यानी कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि 100 लीटर 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं। पर्याप्त पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करेंगे तो उस दवाई का रिजल्ट अच्छा आएगा। जड़ों के पास नमी अच्छी रखिए। और तीसरी जो बात है कि जितना छोटा खरपतवार रहेगा, यानी 3 पत्ती 4 पत्ती का खरपतवार रहेगा, आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी भरपूर देखने के लिए मिलेंगे। क्लोरम्यूरान इथाइल का जो डोज है 10 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। और यदि हम 15 ग्राम पैक की बात करें, जो क्लोरम्यूरान इथाइल 25% WP है, 200 से 250 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कुछ किसानों को तो 15 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बताया जाता है, लेकिन 10 ग्राम का ही स्प्रे करें ताकि आपको जो रिजल्ट भी अच्छे मिलें और आपकी फसल में झटका भी कम आए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बोखना को कंट्रोल करने के लिए 2 साल्ट बताए, एक तो एफएमसी की गैलेक्सी और दूसरा क्लोबिन। तो दोनों अच्छे हैं, क्लोबिन भी अच्छा है लेकिन एफएमसी की गैलेक्सी ज़्यादा अच्छी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।